फ्रेंड्स, वरुण बेवरेजेस ने भी अपने रिजल्ट शो कर दिए हैं। कंपनी ने एक तो सेकंड इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है 50 पैसा का पर इक्विटी शेयर। इसका जो इन्होंने फिक्स डेट रखा है, रिकॉर्ड डेट इस 2 अगस्त, और इसका जो पेमेंट स्टार्ट होगा इंटरिम डिविडेंड का, वो पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा 5 अगस्त ऑनवर्ड। कंपनी ने एक और चेंज किया है सीनियर मैनेजमेंट में। इन्होंने मिस्टर पंकज मदान को अपॉइंट किया है एज अ CFO, और फ्रॉम 30 जुलाई ऑनवर्ड। इसके अलावा कंपनी ने ये उन्होंने मिस्टर पंकज मदान की डिटेल दी है कि इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA and LLB, 35 years of experience. Earlier he used to work in Indigo Airlines, Bharti, Walmart, Cargill. These are the few companies where he worked. इसके अलावा कंपनी ने एक न्यू कंपनी भी इनकॉर्पोरेट की है, वाइट पीक रेफ्रिजरेशन प्राइवेट लिमिटेड। ये जो जॉइंट वेंचर है बिटवीन वरुण बेवरेजेस एंड एवरेस्ट इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड। ये दोनों कंपनीज इसमें 50-50% स्टेक होल्ड करेंगी। इन्हें VC कूलर्स बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे ये। कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ VC कूलर्स एंड अदर रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स। इसका जो पेड अप कैपिटल इन्होंने डिसाइड किया है वो 42 करोड़ 50 लाख का किया है, और दोनों का 50-50% स्टेक रहेगा कंपनी में। ये अभी अंडर इनकॉर्पोरेशन है, कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, और इसका कॉर्पोरेशन और कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन विल बी इंडिया में बनेगी। अब फ्रेंड्स, इनके इसमें आ जाते हैं रिजल्ट में। क्वार्टरली रिजल्ट जो उन्होंने शो किया, कंसोलिडेटेड फिगर्स मिलियंस में है। तो इन्होंने जो टर्नओवर शो किया है, टोटल इनकम वो किया है 7,240। लास्ट क्वार्टर में इनका 5,708 करोड़ का था, और लास्ट ईयर इनका 7,377 था। तो अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो इन्होंने इनका इनकम रिड्यूस हुआ है, टोटल इनकम रिड्यूस गया है। और लास्ट क्वार्टर से करेंगे तो इन्होंने अच्छा ग्रोथ शो किया है। बेसिकली इनके जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो इनका इम्प्रूव कर गया है। इनका 1,325 करोड़ का प्रॉफिट है, और लास्ट ईयर इनका 1,261 करोड़ का था, और लास्ट क्वार्टर में इनका 731 करोड़ का था। तो प्रॉफिट तो इनका इंक्रीज किया है एक्चुअली, लेकिन इनका टर्नओवर रिड्यूस हुआ है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। इसका अगर हम मेन रीज़न देखें इंक्रीज का, भी तो इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ गई है, और चेंज इन इन्वेंट्री में इनका इम्पैक्ट है। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक आइटम तो नहीं है। कंपनी का जो EPS आ रहा है वो 3.89 का आ रहा है अभी। लास्ट क्वार्टर में 2.15 था, और लास्ट ईयर 3.86 था। इसके अलावा कंपनी ने अपना एक प्रेजेंटेशन भी शो किया है। इस प्रेजेंटेशन में बेसिकली इन्होंने अपनी कंपनी के रिजल्ट के बारे में डिटेल शो किया है कि ये ऑलरेडी अपना जो लास्ट ईयर का था उसका 70% तक इंक्रीज कर चुके हैं। सेल्स वॉल्यूम में इनका 18% का ग्रोथ है। केसेस में जो ये मिलियन केसेस की बात करते हैं, ये इन्होंने अपना एसोसिएशन बताया ब्रांड लाइसेंस बाय पेप्सी के लिए कौन कौन से ब्रांड्स के लिए बॉटल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और इनके अपने कौन कौन से ब्रांड्स हैं। 35 ईयर प्लस ऑफ एसोसिएशन हो गया है इनका पेप्सी के साथ, और 90% ऑफ द पेप्सी इंडिया सेल्स का जो केन्स है वो यही बनाते हैं। इसमें क्या क्या है इनके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर मैनेजमेंट, मार्केट एग्जीक्यूशन का एफिशिएंसीज, ये इनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं पेप्सी को। ये इन्होंने कुछ न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी प्रयागराज में करी है, हिमाचल प्रदेश में करी है, बिहार में करी है, मेघालय में करी है इन्होंने। उसकी इन्होंने यहाँ पे डिटेल्स दी है। ये इन्होंने वही अपने फाइनेंशियल्स के बारे में दोबारा डिक्लेयर किया है आपको।
आप ईयर ऑन ईयर देखें तो इनका रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर में इनका रेवेन्यू माइनस डिक्रीज हुआ है, -2.3% से। नेट रेवेन्यू इनका -2.5% से डिक्रीज किया है। टोटल एक्सपेंसेस इनके 3 से हुए हैं। तो इन्होंने मतलब थोड़ा टर्नओवर में वीक रिजल्ट शो किया है, जिसका इम्पैक्ट इनके CFO जो न्यू अपॉइंट हुआ उसमें भी शो हो रहा है। बाकी फ्रेंड्स, ये इनके कमिंग मंथ्स में अच्छे रिजल्ट आने की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन में इनकी सेल ज़्यादातर बढ़ती है। एज अ गिफ्टिंग आइटम दे आर यूजिंग most of the products. I hope friends you like my video. Kindly subscribe my channel and also like my videos. Thanks.